सर्वोच्च अंक हासिल कर उन्होंने बिहार और साथ ही साथ देश का नाम रोशन किया है। डीडी न्यूज ने शुभम के शून्य से शिखर तक पहुंचने का उनका राज जानने की कोशिश की है। हमारे सहयोगी राजेश राज ने यूपीएससी टॉपर शुभम से खास एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए वो सुनिए। महावीर, बुद्ध, चंद्रगुप्त और चाणक्य का विहार ज्ञान का विहार है और इसी विहार से एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले शुभम कुमार ने यूपीएससी में बिहार का परचम लहराया है, देश का परचम लहराया है। महज इत्तेफाक कहिए कि शुभम कुमार अभी डीडी न्यूज से खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा रहा ये शून्य से शिखर का जो सफर है, सीमांचल और कोसी के एक रिमोट इलाके से यूपीएससी में टॉप कर जाना, कैसा रहा ये सफर आपके लिए? सफ़र जो रहा वो संघर्षपूर्ण रहा। बचपन से एक सपना था कि एक ऑफिसर बनना है। मैं गांव के काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस जो है ये मुझे प्रेरणा स्रोत की तरह काम किया और काफ़ी लोग पापा से हेल्प मांगने के लिए आते थे और मैंने अपने पापा को देखा है कि किस तरीके से वो लोगों को हेल्प करते थे। तो वो एक दिन बताए कि अगर तुम आईएएस ऑफिसर बनते हो तुम इसी तरह से लोगों की मदद कर सकते हो। तो शुभम को ये भरोसा था कि टॉप कर जाएंगे? बिल्कुल नहीं था। आई थिंक इतना था कि लास्ट ईयर से रैंक इम्प्रूवमेंट होगा, ये भरोसा था। बट टॉप 10 टॉप 20 जो है वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। जब आपको ये पता चला कि आप टॉप कर गए, क्या फर्स्ट एक्सप्रेशन था? क्या जहन में आया? अचानक से क्या लगा, रातों रात आप स्टार बन गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब लिस्ट देखा तो शुरुआत में विश्वास नहीं हुआ और भावुक भी हो गया। फिर पापा को कॉल किया। सो एक रिलीफ भी मिला कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो वापस से नहीं देना होगा। कितनी चुनौती रही, डगर जो है कितना कठिन रहा? थिंक मेरे लाइफ के हर स्टेज में मैं जो है वो काफ़ी सारे जगहों पे गया मैं। सो गांव देखेंगे तो जिस समय मैं गांव में रहता था तो गांव के हर घर जो थे वो फूस के थे और मेरा भी घर फूस का। और पूरा फ्लड का इलाका है, पूरा कटिहार पूर्णिया का जो इलाका है पूरा फ्लड का इलाका है। इसी वजह से जैसे देश के अन्य जगहों में यहाँ पे 2 बार फसल होती है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में बस एक ही बार फसल उगा सकते हैं। सो वो एक पिछड़ा इलाका रहा तो वहाँ का भी जो सिनेरियो है वो मैं देखा। फिर मैं धीरे धीरे करके मैं जो है वो अच्छे जगह गया जहाँ पे और सब जगह के भी लोग मिले। सो एक विविड एक्सपीरियंस रहा। जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या कोचिंग पर डिपेंड करना चाहिए या 100 अध्याय जो है ये ज़्यादा फायदेमंद है? आई थिंक अगर आप देखेंगे कितने लोग कोचिंग जाते हैं, आई थिंक लाखों की संख्या में लोग कोचिंग जाते हैं, बट रिजल्ट कहीं ना कहीं जो है वो कोचिंग वाले से ज़्यादा 100 अध्याय वाले लोग निकाल लेते हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि जो लोग चुनकर आते हैं राज्य के बाहर चले जाते हैं और जो अपना प्रांत है, अपने मुल्क मिट्टी वतन के लिए लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। शुभम की क्या प्राथमिकता होगी अपने राज्य अपने देश को सजाने संवारने के लिए? कोशिश रहेगा कि मैं इस पे एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करूं और फ्लड मैनेजमेंट जो है वो एक साइंटिफिक तरीके से हो और फ्लड की जो समस्या है नॉर्थ बिहार में और ड्राउट की जो समस्या है साउथ बिहार में वो कहीं ना कहीं इसका एक सॉल्यूशन लेके आऊँ। इसके अलावा अगर आप बिहार का पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो नेशनल एवरेज से 1/3 है। सो इसमें मैं कोशिश करूँगा कि लोगों का आय इनकम जो है वो बढ़े। शुभम जो बिहार के कटिहार ज़िले से आते हैं और इन्होंने यूपीएससी में टॉप करके सिर्फ बिहार ही नहीं देश का मान बढ़ाया है और इनकी प्राथमिकता है कि सिर्फ बिहार ही नहीं देश के तमाम हिस्सों में जाकर वैसे छात्रों को गाइड करना, मोटिवेट करना और शैक्षणिक व्यवस्था को बिहार में दुरुस्त करना, हेल्थ के मोर्चे पर काम करना और एक उम्मीद की किरण जो जगी है कि बिहार के एक सुदूर क्षेत्र से ये चुनकर आए हैं, उस उम्मीद की किरण को, उस लौ को बनाए रखना, यह कहीं ना कहीं इनके भीतर इनका जो कॉन्फिडेंस है उससे ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो शुभम के इस संघर्ष भरे सफर को हम आपको दिखा रहे थे। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन के फंसी लॉर्ड और नौसेना प्रमुख